तो चलिए अब हम जो है यहाँ पे करते क्या है कि जो अब प्रश्न संख्या 3 है उसको देखते हैं। तो देखिए 3 में क्या करना है कि निम्न संख्याओं को भारतीय अंकन पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति दोनों में उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए लिखिए तथा उनके संख्या नाम भी लिखिए। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 में हमें क्या करना होगा कि इसमें जो भारतीय अंकन पद्धति में और अंतर्राष्ट्रीय जो संख्यांकन पद्धति है तो इसमें भी हमें क्या करना, दोनों को दोनों सबसे पहले कॉमा लगा देना है और उसके बाद इसका संख्या का नाम भी लिखना है। तो जैसा कि हम लोग बेसिक में देखे थे इस चीज़ को कि किस प्रकार से इसको लिखा जाता था, किस तरह से कॉमा लगा करके लिखते थे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 में है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे का कमेंट था कि हमें जो 3 नंबर समझ में नहीं आया, क्योंकि इसका देखिए पुराना वीडियो भी बना हुआ है और पुराना वीडियो भी बना हुआ तो उस अब इसके जो है ये नया वीडियो है, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझिए अच्छा से। तो देखिए यहाँ पे जो है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, जिस प्रकार से अभी जो है हम लोग जो यहाँ पे शब्दों में दिया हुआ था तो उसको हम लोग क्या कहते हैं संख्या में लिखे थे। जिस तरह से हम लोग यहाँ पे जो ये चार्ट बना के लिखे थे यानी कि जो डायग्राम बना के लिखे थे, तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग इसको भी सीखेंगे कि इसको कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, इसको जो है ना भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखेंगे। सबसे पहले इसको लिखेंगे भारतीय संख्यांकन पद्धति में। उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ए नंबर। तो देखिए सबसे पहले इसको आपको करना क्या होगा कि देखिए यहाँ पे जो 8 7 5 9 5 7 6 2 5 9 5 7 6 2। तो सबसे पहले इसको हमें कॉमा लगाना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले इसको कॉमा लगा लेते हैं। 8 7 5 9 5 7 6 2। और आपको जो हमने कॉमा लगाने के लिए भी बताया हुआ है बेसिक वीडियो में, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कैसे लगता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले 3 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे। सबसे पहले 3 अंक के बाद कॉमा, फिर से देखिए भारतीय संख्यांकन पद्धति में पहले 3 अंक यानी कि इधर से दाईं ओर से 3 अंक के बाद कॉमा लगता है, उसके बाद 2 अंक पे, फिर से 2 अंक पे लगता है, ठीक है। ये हो गया, कॉमा लग गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये जो है ना भारतीय संख्यांकन पद्धति में जो है ये तो बनाना आसान होता है। आप इसको डायरेक्ट पढ़ के भी लिख सकते हैं या फिर इसको जो है ना चार्ट पे बना करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को एक बार आपको चार्ट पर बना के दिखाएंगे और एक बार डायरेक्ट इसको लिख के दिखाएंगे। तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगेगा उस तरीका से आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसको क्या कहते हैं डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो देखिए ये जो 8 है ना, 8 ये करोड़ के स्थान पे आया है, ठीक है। 8 जो है करोड़ के स्थान पे आया है, तो इसको हम लिखेंगे 8 करोड़। इसको क्या लिखेंगे 8 करोड़। उसके बाद जो है देखिए सबसे पहले हम भारतीय संख्यांकन पद्धति लिख रहे हैं। इसी प्रश्न को आपको 2 बार बनाना है, ठीक है। तो मन है तो एक साथ में ही बना सकते हैं या फिर अलग अलग करके ही बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है सबसे पहले लिखेंगे 8 करोड़, उसके 75 लाख, क्योंकि देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये 75 जो है ना लाख के स्थान पे है, ठीक है। तो लिखें 75,000, 75,000। उसके बाद देखिए यहाँ पे 75 लाख होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, 75 लाख। और ये जो है ना 95,000, 90 लिखिए या फिर 95। चलिए यहाँ पे 95,000, ठीक है। अब ये हो जाएगा 700। देखिए तो 7 इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 7 जो है सैकड़े के स्थान पे तो 762, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 62।
ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 3 का ए था जो कि हमें लिखना था भारतीय संख्यांकन पद्धति में, तो इसको हम लोग लिख चुके हैं और इसके ऊपर जो एक कॉमा है तो कॉमा भी लग चुका है। और इसी प्रकार से अगर देखिए, अगर आपको यहाँ पे लग रहा हो कि नहीं हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो चलिए इसको जो है ना अब दूसरे तरीके से समझते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपको इसको पहले पढ़ना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो देखिए जैसा कि हम लोग देखेंगे, देखिए लेकिन ये आसान है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले ये वाला जैसे कि अभी हम लोग देखे थे, ये होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये हो जाता है हज़ार का घर। ये क्या होता है? हज़ार वाला, यानी कि हज़ार। उसके बाद ये हो जाता है 10,000। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाता है करोड़ का, सॉरी लाख का होता है। तो जैसा कि ये होता है लाख और ये होता है 10 लाख। आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाता है करोड़ का, ठीक है। इसी चीज़ को हम फिर से लिख रहे हैं, इसी चीज़ को, इसको इसके ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो होता है देखिए, ये करोड़ और ये होता है 10 करोड़। तो सब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड वर्ग 6 का गणित, और इसका जो हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.1। तो देखिए इसका जो हमने बेसिक वीडियो बना लिया था, अगर आपने देखे तो आप देख सकते हैं। इसका जो है लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर ऊपर में आई बटन पर भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1, और इसका जो हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 1 को। तो 1 में जो दिया गया है, यहाँ पे कह रहा है कि रिक्त स्थानों को भरिए। जैसे कि आप यहाँ पे प्रश्न को भी देख रहे हैं, दिया हुआ है 1 नंबर प्रश्न 1 का ए। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1 लाख बराबर कितने 10,000 होते हैं। आपसे यहाँ पे पूछ रहा है 1 लाख बराबर कितने 10,000 होते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को इसको बनाने में दिक्कत होती है, क्योंकि इसको याद रखना थोड़ा संभव नहीं होता और बहुत कोई याद भी नहीं करना चाहते हैं। तो सिंपल तरीका यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे कि इसको किस प्रकार से इसका हम लोग आंसर को निकाल सकते हैं, इसका उत्तर को। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आप देखिएगा, ये जो 1 लाख लिखा हुआ 1 लाख, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस 1 लाख को यहाँ पे लिख देते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 लाख कैसे लिखा जाता है, यानी कि 1 पर 5 जीरो को लिखेंगे तो ये हो जाता है 1 लाख हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे बोला 10,000, तो चलिए यहाँ पे देखते 10,000 है, ठीक है, 10,000। तो ये हो गया 10 और ये कर देते हैं 1000। ये क्या हो गया 10 और ये हो गया 1000। या फिर सीधे सीधे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि सीधे सीधे 1 पर 4 जीरो भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 10,000, यानी कि ये हो गया 10 और ये हो गया 1000। देखिए ये हो गया 10 और ये हो गया 1000। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो इसमें से कितने जीरो है, 5 जीरो, और यहाँ पे देखिए नीचे में 4 जीरो है। तो आप अगर इसमें से 4 जीरो को इसी तरह से हटा दीजिए, देखिए यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो, यानी कि 4 जीरो हट गया। और इसमें से हम क्या करें, 4 जीरो को हटा देंगे। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, बच गया हमारा ये 10। तो ये देखिए ये जो 10 बचा ना, ये वाला 10, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 लाख बराबर जो होता है 10,000 के बराबर होता है, कि 1 लाख जो होता है 10,000 के बराबर हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों को हम लोग हल कर सकते हैं। तो ये हो गया बनाने का एक तरीका हो गया, ठीक है। और या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट भी, अगर आपको याद होगा तो डायरेक्ट भी आप इसका आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप मान लीजिए आपको दिक्कत हो रहा तो आप इस तरीके से बना लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं इसका जो प्रश्न संख्या बी है। तो देखिए बी में क्या दिया है, 1 मिलियन। चलिए यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले 1 मिलियन। अब देखिए कहता है 1 मिलियन जो है यानी कि डैश 100,000 के बराबर है, 100,000, ठीक है। अब देखिए मिलियन के बारे में भी बताया गया बेसिक में।
तो अगर आपने देखे तो देखिएगा तो आपको बहुत सारा यहाँ पे समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए तो 1 मिलियन है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले मिलियन को लिखते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1 मिलियन जो होता है 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। नहीं तो अगर आपको नहीं तो देखिए यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, ये हो जाता है 1000, 10,000 और जो होता है 100,000। उसके बाद जो हो जाता है मिलियन, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद हो जाता है मिलियन, ठीक है। इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका 1 मिलियन, ये क्या हो गया 1 मिलियन हो गया ये वाला ऊपर में। अब यहाँ पे देखिए ये है 100,000, ठीक है। यहाँ पे क्या 100,000, यहाँ पे था 10,000। तो चलिए यहाँ पे लिखते 100, सबसे पहले क्या है 100, तो चलिए यहाँ पे लिखते 100, फिर से यहाँ पे गुना में 1000। तो चलिए यहाँ पे लिखते 1 पर 3 जीरो, ये हो गया 100 और ये हो गया 1000। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी जीरो नीचे का उन सभी जीरो को यहाँ से काट देंगे। तो चलिए यहाँ पे काटते, देखिए 100,000 जो होता है ना 1 लाख के बराबर होता है और 1 मिलियन जो होता है 10 लाख के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो है ना अगर इसको हम भाग लगा देंगे तो इसलिए यहाँ पे इसको 3 जीरो से 3 जीरो को काटते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो को काटते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे बच गया 10। तो यहाँ पे जो ना इस खाली जगह में लिख देंगे 10, यानी कि 1 मिलियन जो है 1 मिलियन 10 100,000 के बराबर होता है। 1 मिलियन 10 100,000 के बराबर हो जाता है। और इसी प्रकार से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या सी है। देखिए सी में क्या दिया गया है। सी में जो आपका दिया गया है कहता है 1 करोड़ बराबर डैश 10 लाख होता है, 10 लाख होता है। यानी कि 1 करोड़ जो है 1 करोड़ कहता है क्या कि किसके यानी कितने 10 लाख के बराबर होता है। तो इसको भी हम लोग इसी प्रकार से बना लेंगे 1 करोड़। तो चलिए हम 1 करोड़ लिखते हैं। तो चलिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो देखिए आप इधर से भी पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हो गया करोड़। अब देखिए ये कह रहा है 10 लाख, यानी कि 10 लाख। तो आप डायरेक्ट 10 लाख भी लिख सकते हैं। तो 10 लाख हम लोग कैसे जानते हैं कि 10 लाख कैसे लिखा जाता है। तो 1 पर 6 जीरो लिखेंगे तो 10 लाख हो जाता है। 1 पर अगर हम 6 जीरो को लिखेंगे तो ये 10 लाख होता है, क्योंकि 1 पर जो 5 जीरो अगर हम लोग लगाते हैं तो होता है 1 लाख के बराबर। अगर 6 जीरो को लगाते हैं तो हो जाता है 10 लाख के बराबर। 7 जीरो लिखेंगे तो हो जाता है 1 करोड़ के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ऊपर में आप देखिएगा यहाँ पे जो है ना ये 7 जीरो है और नीचे में है 6 जीरो। तो क्यों ना यहाँ से हम 6 जीरो को इस तरह से काट दें और ऊपर से भी 6 जीरो को काट देंगे। तो देखिए यहाँ पे बच गया 10, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 करोड़ जो होता है 10 लाख के बराबर हो जाता है। अगर देखिए आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको कैसा लग रहा। तो चलिए अब इसका जो डी नंबर को देखते हैं प्रश्न को। देखिए प्रश्न संख्या अगर डी को देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि 1 करोड़, चलिए यहाँ पे प्रश्न संख्या डी, 1 करोड़ जो है 1 करोड़ बराबर कहता है कितने मिलियन होते हैं। अब ये आपसे कह रहा है कि 1 करोड़ जो होता है वो कितने मिलियन के बराबर हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे जो है ना 1 करोड़ को सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं 1 पर कितने जीरो होता है, तो 1 पर 7 जीरो 1 करोड़ के बराबर हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे 1 पे 7 जीरो लगाते हैं। 3 3 6 1 7 जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और ये हो गया करोड़, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तो मिलियन, तो चलिए यहाँ पे मिलियन लिखते हैं। मिलियन यानी कि 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्यों ना 10 लाख लिख दें। चलिए यहाँ पे 10 लाख कर लेते हैं, यानी कि 1 पे 6 जीरो होना चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख और ये हो गया 10 लाख। तो देखिए यहाँ पे 7 जीरो यहाँ पे 6 जीरो से काट देंगे। तो देखिए यहाँ पे बच क्या गया 10,
तो ये जो 10 है ना, इसी 10 को यहाँ पे हम लिखेंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 करोड़ जो है 10 मिलियन के बराबर हो जाता है। और इसी प्रकार से हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे, जो कि प्रश्न संख्या ई है। कहता है कि 1 मिलियन में 1 मिलियन जो है कितने लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन, अब यहाँ पे पूछ रहा है 1 मिलियन कितने लाख के बराबर हो जाता है। तो यहाँ भी अगर उसी प्रकार से हम लोग लिख लेंगे 1 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन हम लोग जानते हैं कि 10 लाख के बराबर होता है। तो चलिए यहाँ पे 1 पे 6 जीरो लगा लेते हैं, 2 2 4 6 जीरो। और देखिए 1 लाख में हम लोग जानते हैं कि 1 पर 5 जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि देखिए यहाँ पे 5 जीरो, यहाँ पे 6 जीरो है। अगर 5 जीरो से 5 जीरो काट देंगे तब पर भी यहाँ पे 10 बच गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 10, यानी कि 1 मिलियन जो है ना वो 10 लाख के बराबर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न संख्या 1 समझ में आ गया होगा। और चलिए अब देखते हैं जो प्रश्न संख्या 2 है। तो 2 में जो दिया गया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रश्न को लिख लेते हैं। देखिए यहाँ जो है क्या करना है, हमें सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। चलिए यहाँ पे जो 2 है, 2 का ए में जो दिया गया है 73 लाख 75,000 307 है। तो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे 73,75,307, तो इसमें क्या करना, सबसे पहले इसको जो है ना संख्या में लिखना है। सबसे पहले इसको संख्या में लिखना है और उसके बाद जो है उस संख्या को अल्प विराम भी लगाना है, यानी कि कॉमा लगाना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 75 लाख है, सॉरी 73 लाख है, 75,307 है। तो अगर इसको हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर आपको इसको लिखने के लिए आता होगा तो लिख सकते हैं। देखिए 73 लाख है तो हो गया 73 लाख, 75,000 तो हो गया 75,307, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे अल्प विराम लगाना, यानी कि यहाँ पे कॉमा लगाना है। तो देखिए ये कॉमा 73,75,307 हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर आप जान रहे इस चीज़ को तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इस चीज़ को लिख सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे को जो है ना इसी में जो है ना बहुत कन्फ्यूजन होता है और इनको लिखने में उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो क्यों ना हम इसको कुछ अलग रास्ते से देखें, जो कि किसी भी बच्चे को इसको बनाने के लिए दिक्कत ना हो और उससे भी आसान तरीके से बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अगर आपसे नहीं बन रहा इस तरह के सवाल तो आप क्या कीजिएगा, अपने यानी कि रफ़ में या फिर आप कॉपी के सामने भी ये चीज़ कर सकते हैं या फिर आप पीछे रफ़ में भी कर सकते हैं इसको। तो चलिए यहाँ पे क्यों ना सबसे पहले हम एक चार्ट बना लेते हैं इस प्रकार से। चलिए यहाँ पे देखिए इसको किस प्रकार से आसान तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे जैसे कि हम लोग देखेंगे, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ये दिक्कत का, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना ये इस तरह से हम लोग ऐसे बना लेंगे। सबसे पहले देखिए ये जो होता है ना, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय अंकन पद्धति में जो होता है ना लाख, करोड़, अरब, खरब, ये सब भारतीय अंकन पद्धति में आ जाते हैं। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये सब जो है सभी के सभी जो है ये सभी के सभी जो अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में आते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला यहाँ से सबसे पहले इधर हम 3 घर ले लेंगे, यानी कि इस प्रकार से 3 घर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे ये जो दिया हुआ भारतीय अंकन पद्धति का है, इसलिए हम लोग यहाँ पे भारतीय अंकन पद्धति का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो पहला घर होता है इकाई का, तो चलिए यहाँ पे ई फॉर इकाई कर लेते हैं। सॉरी यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा थोड़ा सा मार्कर, चलिए ई फॉर इकाई हो जाएगा, ठीक है। और 2 फॉर दहाई, इकाई
दहाई और यहाँ पे सैकड़ा। ठीक है, ये हो गया इक्याई, दहाई और ये हो गया सैकड़ा। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ना ये वाला ऐसे करके, तो ये जो होता है ना, ये जो होता है हज़ार वाला घर हो जाता है। क्या होता है? हज़ार वाला घर होता है। तो देखिए यहाँ पे इक्याई दहाई सैकड़ा और ये हो जाता है हज़ार और ये हो जाता है 10,000, 10,000। ठीक है, मैंने कि 10 से 10,000, 10 से 10 से 1000। अब देखिए आगे हम लोग ऐसे बढ़ेंगे तो देखिए 1000 के बाद क्या हो जाता है, ये जो होता है लाख वाला घर होता है, लाख वाला। तो देखिए ये हो जाता है लाख, अल्फा मैंने लॉ से लाख और ये हो जाता है 10 लाख। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वाला समझ में आ रहा है। इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाख है, लाख तक ही है। देखिए यहाँ पे आपको लाख शो कर रहा है, यानी कि लाख यहाँ पे दिख रहा है। लाख तो है, लाख तक ही है, तो लाख तक का ही हम घर लेंगे। अगर यहाँ पे करोड़ बोलता तो हम आगे भी बढ़ते करोड़ का भी लेते, लेकिन यहाँ पे लाख तक का ही बोल रहा है तो हम लाख तक का ही ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि लाख तक ले लिया है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ 73 लाख। तो जैसे कि हम लोग जाते 73 जो होता है 73, वो यहाँ पे इक्याई और दहाई यानी कि दो संख्या से मिलके बना होता है। 73 जो है दो अंकों से मिलके बना होता है, जो कि एक होता है इक्याई और एक होता है दहाई, इक्याई दहाई। तो देखिए ये वाला इक्याई और ये वाला दहाई वाला होता है, कि लाख ये वाला इक्याई हो जाए, ये वाला दहाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 73 यानी कि 7 3 73 हो गया। देखिए 73 लाख हो चुका है, क्योंकि ऊपर में लाख है तो 73 लाख हो गया। फिर से करा 75,000, तो हज़ार वाला है ना यहाँ पे, 7 5 75,000 हो गया। अब कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखना 75,000 है ये वाला 75,000। तो देखिए 75 हो गया ये वाला 75, ऊपर में हज़ार है तो हो गया 75,000। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 303, देखिए यहाँ पे 300, तो चलिए यहाँ पे 100, तो यहाँ पे 3 यानी कि सैकड़ा 300 हो गया। अब कह रहा है 7, 7 यानी कि इकाई अंक हो जाएगा यहाँ पे ये वाला 7। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो खाली जगह बच गया, ये जो खाली जगह, इसकी जगह हम लगा देंगे 0। ठीक है, जहाँ भी खाली जगह मिलेगा तो वहाँ पे आप 0 लगा दीजिएगा। तो फिर से देखिए तो आपका उत्तर ये जो ऊपर में ये ना 73 75 3 0 7, देखिए 73 75 3 0 7। तो आप इसको ऐसे लिख, सबसे पहले इस पर से ऐसे लगा करके, और बाद में आप ऐसे दिखा सकते हैं कि 73 फिर से कॉमा 75 कॉमा 307। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसी प्रकार से जो भी प्रश्न है अगर आप इस प्रकार से बनाते हैं तो आपका जो एक भी प्रश्न जो है गलत नहीं होगा और सभी के सभी सही हो जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं इसी का जो बी नंबर है। तो बी नंबर में समझते हैं, अगर जिनको अगर ये यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप बी नंबर को ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से इसको लिखा जाता है। तो चलिए यहाँ पे बी नंबर को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए बी नंबर यानी कि 2 का ही बी है। चलिए बी नंबर में अगर देखा जाए तो 9 करोड़ 5 लाख 41। ठीक है, बी नंबर में दिया 9 करोड़ 5 लाख 41। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए आपको हम बार बार करें कि आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों को दिक्कत हो रहा है डायरेक्ट लिखने में, तो आप यहाँ पे देखिए कैसे लिखा जाता है इसको। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं इसको। सबसे पहले जैसे कि हम लोग जानते हैं यहाँ से 3 घर चलेगा, क्योंकि ये भारतीय अंकन पद्धति, जहाँ पे इक्याई दहाई और ये हो जाता है सैकड़ा। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो ये हो जाता है 1000 का घर, जैसे कि हम लोग पीछे भी देखे थे ये नंबर में, ये होता है 1000 और फिर से यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 10,000 और आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा लाख। इसी प्रकार से हमें बढ़ते हुए जाना है, क्योंकि यहाँ पे करोड़ तक करोड़ दिया हुआ करोड़, इसलिए हम क्या करें आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए लाख, तो हो जाएगा लाख और ये हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, लाख और एक सॉरी यहाँ पे, चलिए यहाँ पे 10 लाख।
अब आगे हम लोग देखेंगे करोड़ वाला। चलिए करोड़ है तो करोड़ वाला घर को हम ले लेते हैं, तो ये हो जाता है करोड़ का घर। तो देखिए यहाँ पे जो है ना क से करोड़ और द क माने कि 10 करोड़। ठीक है, देखिए करोड़ ये हो जाएगा 10 करोड़। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले दिया 9 करोड़। ठीक है, 9 करोड़, तो 9 में देखें सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक है, इसमें दहाई का अंक नहीं है। तो इसलिए जो 9 को है ना, ये जो इकाई अंक है इसका इकाई अंक यहाँ पे करोड़, तो हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा क से करोड़, 9 करोड़ क से करोड़। ठीक है, अब ये कह रहा 5 लाख, यानी कि 5 लाख यानी कि 5 भी इकाई अंक पे होगा, तो यहाँ पे 5 लाख यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो ना 5,41,41 यानी कि 41 पे 4 पर 1 41 होता है। तो देखिए यहाँ पे इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है, क्योंकि 41 ऐसे ही लिख सकते हैं, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे कि देखिए ये जो 10 लाख की जगह पे खाली हो है। ठीक है, इधर को छोड़ देंगे, इधर वाला के देखिए इसके आगे वाला छोड़ देंगे और इसके बैक में जितना भी देखेंगे इधर पीछे वाले को, तो देखिए ये जो है खाली जगह है, तो इसकी जगह हम 0 लगाएंगे और ये जो खाली जगह यहाँ भी 0 और ये भी 0, यहाँ भी 0। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 9,05,00,00, यहाँ पे 041। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या को चाहे कितनी भी बड़ी संख्या दे दिया जाए, तो इनकी सहायता से जो है हम बहुत ही आसान तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको प्रश्न संख्या 1 और 2 अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब जो हम यहाँ पे इसको थोड़ा तेज़ी में बना लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं प्रश्न संख्या C को। तो C को समझिए, अगर आप इसको नहीं समझे तो C को भी समझ लीजिए। तो चलिए यहाँ पे C को देखते हैं। C में दिया हुआ 7,52,21,302। चलिए यहाँ पे लिखते 7 करोड़ 52 लाख 52 लाख 7 करोड़ 52 लाख 21,302 302। ठीक है, यहाँ पे छूट गया होगा तो आप देख लीजिएगा, आपके पास तो किताब होगा, नहीं तो आपके यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो देखिए 7,52,21,302 दिया गया है। तो इसको भी हमें क्या करना, अगर आप देखिएगा, अगर इसी डायग्राम में जो अगर बनाना चाहिएगा तो इससे भी बन जाएगा, या फिर आप इसके लिए अलग कीजिए, या तो फिर आप इसके लिए जो पीछे बैक में कर करके आप डायरेक्ट ये वाला उत्तर को लिख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे फटाफट हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले 3 घर चलेगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे देखिए यहाँ पे करोड़ दिया हुआ तो करोड़ तक जाएंगे, तो ये हो जाता है 1000 वाला। फिर से देखिए ये वाला ये होता है लाख और ये हो जाता है करोड़। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं 1000 और ये क्या हो जाता है लाख और ये आगे हो जाएगा करोड़। तो इसी प्रकार से आप सभी जगह इसके नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 7 करोड़ है, तो यहाँ पे करोड़ यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 7 करोड़ हो जाएगा। 52 लाख, तो 5 पे 2 52 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 यहाँ पे इकाई और दहाई 52 जो है इकाई और दहाई से मिलकर बना होता है, इसलिए 52 हम यहाँ पे लिखेंगे। 52,21,000, तो देखिए 2 पर 1 21 हो जाता है, 21,302, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, देखिए 302, तो देखिए यहाँ पे 300, तो सैकड़ा के स्थान पे 3 को लिखेंगे और इकाई के अंक पे 2 लिखेंगे। अभी जो खाली जगह बच गया तो यहाँ पे लिख देंगे 0। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारा उत्तर क्या हो जाए 7,52,21,302। तो इसी प्रकार से आप जो है यानी कि प्रश्न संख्या डी और ई को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे समझ में भी आ रहा है। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर इसको लाइक कीजिए। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसी का जो डी और ई है। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे इसको रहने देते हैं, सिर्फ इसको यहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें इसको बार बार लिखना ना पड़े।
और इस प्रश्न को यहाँ से हटा देते हैं। चलिए यहाँ पे जिसकी ज़रूरत होगा उसको लिखेंगे, जिसकी ज़रूरत नहीं होगा उसको हटा देंगे। तो चलिए यहाँ पे जो प्रश्न संख्या हो जाएगा डी। तो देखिए डी में क्या दिया गया है, तो देखिए डी में जो दिया गया है 58, सॉरी यहाँ पे मिलियन वाला आ गया ना, इसलिए मिटाना ही पड़ेगा। चलिए यहाँ पे मिलियन है तो इसको हटाना ही होगा। तो चलिए इसको समझते हैं अब, क्योंकि ये मिलियन वाला है। तो 58 मिलियन 423,000 202। तो देखिए मिलियन वाला जो है उसके बारे में हम लोग पहले बेसिक में ही देख लिए थे। तो चलिए यहाँ पे इसको भी हम लोग क्या करते हैं, अब सॉल्व करते हैं कि इसको इस डायग्राम में कैसे सेट किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ भी क्या होगा, देखिए यहाँ जो है ना ये वाला 3 घर तो इसमें सबसे पहले होगा ही होगा, ठीक है। जैसे कि इकाई और दहाई और सैकड़ा, ये तो होगा ही होगा, ठीक है। और आगे भी क्या होगा, आगे भी जब देखेंगे इसको तो आगे भी अब ये जो है इसमें 3-3 घर बन के चलेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 1000 का घर। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1000, ठीक है। ये हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा, चलिए यहाँ पे 100,000 कर लेते हैं, 100,000, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 100,000, इकाई दहाई सैकड़ा, फिर 1000, 10,000, फिर 100,000, ठीक है। इसको पढ़ेंगे 100,000 और आगे बढ़ेंगे तो ये जो हो जाएगा ना आपका ये वाला, तो ये वाला आपका घर हो जाएगा मिलियन का, ये हो जाएगा आपका मिलियन का। तो ये क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे हो जाएगा मिलियन, चलिए मिलियन, ये हो जाएगा 10 मिलियन और ये हो जाएगा 100 मिलियन, ठीक है। यहाँ पे जो है ना इकाई दहाई सैकड़ा सभी में होता है, इकाई दहाई सैकड़ा सभी में होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, मिलियन। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे 58 मिलियन यानी कि 5 पर 8 58 होता है, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो ये जो है ना इकाई और दहाई से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो इकाई के स्थान पे 8 लिखेंगे और दहाई के स्थान पे 5 लिखेंगे, ये हो गया 58। देखिए ये हो गया 58, ऊपर में मिलियन है तो हो जाएगा 58 मिलियन। अब आगे देखिए क्या दिया, 423,000। तो देखिए 400, 2 पर 3 23, 423 हो गया, ऊपर देखिए 1000 है ना, ऊपर 1000, तो 423,000 हो गया। अब क्या है 202, तो यहाँ पे 202, तो देखिए ये जो खाली जगह है तो यहाँ पे लिख देंगे 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो इसका उत्तर हो जाएगा, चलिए यहाँ पे दिखते हैं 58 और 423, 202। अब देखिए इसमें जो ना, देखिए यहाँ पे 3 घर है, 3 घर है, 3 घर है, यानी कि इसमें जो है 3-3 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 अंक के बाद कॉमा और यहाँ भी 3 अंक के बाद कॉमा, और आगे 1 अंक बचे चाहे 2 अंक बचे उसमें कोई मतलब है नहीं, ठीक है। लेकिन हमें इधर से अपने बाईं ओर से क्या करना है, सॉरी दाईं ओर से क्या करना होगा, इधर से दाईं ओर से 3 अंक के बाद कॉमा लगाते हुए जाना है। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे इसका जो ई नंबर है, देखिए ई में जो दिया गया है, ई में दिया 23,30,010, 23,000 लाख है ये, 23,30,010। देखिए हम बार बार कह रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट भी कीजिए कैसा लग रहा है। सब्सक्राइब करने का तो आपका मन है, करे या ना करे।
तो देखिए यहाँ पे अब इसको हम क्या करेंगे, 23,30,010 को लिखेंगे उसी प्रकार से जैसे कि इसमें हम लोग बना के लिखते थे, ऐसे करके इक्याई, दहाई, सैकड़ा और आगे हो जाता था हज़ार का घर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 1000, 10,000 आप इसको लिख भी सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप इसको याद भी रख सकते हैं इसको 1000। और ये हो जाता है लाख का घर, क्योंकि 1000 का ये हो जाता है लाख, 9 से लाख हो जाएगा 10 लाख। देखिए 23 लाख, तो 2 पर 3 23 हो गया, यानी कि 23 लाख हो गया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, नहीं तो आपसे ये कट जाएगा। देखिए 23,30,000, तो जैसा कि हमने 30,000 यानी कि 3 पर 0 30 हो जाता है, 30,000 हो गया। और 10, तो इकाई और यहाँ पे सॉरी इकाई और दहाई यानी कि 10। अभी जो खाली जगह है तो इसकी जगह हम एक क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। तो फिर से यहाँ पे देखेंगे 23,30,010, तो इसका उत्तर ये वाला हो जाए।